नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, ये है यूपीएसआई के मैं पीवाईक्यू आपको स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि यूपीएसआई का पेपर आपको पता है बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही नोटिफिकेशन आते ही कब एग्ज़ाम होता है तो पता नहीं चलता। इसलिए पहला काम होना चाहिए कि यूपीएसआई के जितने पीछे पेपर आए हैं उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हिंदी से, किस तरह से मैथ से, जीएस से, रीजनिंग से, इनका आप पहले एनालिसिस करें अच्छे से। उसके बाद इसकी टॉपिक वाइज पढ़ाई चालू करिए। ठीक है, संपूर्ण यूपीएसआई की तैयारी आप हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे मात्र 999 रुपये में पूरे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, साथ में स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट भी करा देंगे हम। ठीक है, तो इन सबको आप हमारे ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से परचेज कर सकते हैं। चलिए आइए इसको हिंदी को पहले देखेंगे। 2021 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसका सवाल है। कह रहा काव्य रीति के कितने भेद हैं। तो हिंदी का सवाल है, काव्य रीति के कितने भेद हैं। तो किसी ने चार चुना होगा, ये गलत है। काव्य रीति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वैदर्भी होता है, वैदर्भी भेद होता है एक, पहली चीज़। दूसरा होता है गौड़ी भेद, गौड़ी भेद। तीसरा होता है पांचाली भेद। ठीक है, ये 3 भेद होते हैं काव्य रीति के, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। ठीक है, तो याद रखना ये रिपीट भी हो जाते हैं, तो हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए। ठीक है, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। अगला है, कह रहा है जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। है ना, जल, प्राण और पुत्र किसके अनेकार्थी शब्द हैं। तो अनेकार्थी शब्द मतलब जो अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे जीवन, जीवन का जल, प्राण, पुत्र, ये सब इसके अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, जीवन के जल, प्राण, पुत्र। फिर कह रहा है इनमें से हार की जीत की कहानी के कहानीकार कौन है। हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। तो सुदर्शन ने लिखी है हार की जीत। ठीक है, किसने लिखी है? सुदर्शन द्वारा रचित है हार की जीत। हार की जीत किसने? सुदर्शन। फिर कह रहे हैं इनमें से सर्वनाम शब्द कौन है। इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं, नींद, रोग, सफाई या कौन। तो बहुत ही आसान है। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे करते हैं। जिनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संज्ञा के स्थान पे करते हैं। भाई संज्ञा तो किसी का नाम वाम होता है, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, ऐसे होता है। जैसे मैंने बोला राम ने पुस्तक पढ़ी, है ना, मैंने क्या बोला? राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पे संज्ञा हो गया राम, है ना। पर अगर सर्वनाम मैं बोलूँ तो मैं लिख दूंगा राम की जगह उसने पुस्तक पढ़ी, है ना, उसने पुस्तक पढ़ी, तो ये सर्वनाम हो गया। ऐसे ही कौन, कौन पुस्तक पढ़ गया, तो ये सर्वनाम है ना। कौन क्या है? सर्वनाम होता है। ठीक है, सर्वनाम के कई प्रकार है, यह है, कौन, क्या, कहाँ, है ना, वे, मैं, तू, आप, हम, ये सब सर्वनाम होता है। फिर कह रहे हैं विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है भाई। तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार चुना जाता है? विशेष के अनुसार, है ना, कि विशेष क्या कह रहा है उसके अनुसार विशेषण का लिंग चुना जाता है। तो विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग चुनते हैं। इसके बाद कह रहा है मधुशाला के लेखक कौन है। तो बहुत ही फेमस है, हरिवंश राय बच्चन की, है ना, मधुशाला। इसके बाद कह रहा है आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है। आदरणीय व्यक्ति, माननीय, आदरणीय, है ना, इन सब के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे हम, है ना। माननीय, प्रधानमंत्री मोदी, जैसे आदरणीय जितने भी लोग हैं उनके लिए हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। फिर कह रहे हैं विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। रस भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव, जुगुप्सा। ठीक है, फिर कह रहा है मात्र हंता में कौन सा समास है। तो समास भी आपके एग्जाम में आता ही है, क्योंकि अलंकार समास। तो मात्र हंता, इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो समास भी याद रख लेना आप। फिर कह रहे हैं मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, तो भेद भी आपको करने होंगे भूतकालिक जो होते हैं इस तरह के। तो पूर्ण भूत है, ये कैसा है? पूर्ण भूत भेद है ना। तो हिंदी को संपूर्ण आप हमारी आर्या मैम पढ़ाती हैं, बहुत ही शानदार। संपूर्ण 40 नंबर की हिंदी आपकी तैयार हो जाएगी यूपीएसआई की। आराम से आप इसमें शानदार 30 से 35 सवाल तो कहीं नहीं गए, आप आराम से कर सकते हैं, चाहे जितने लुल्लो आप तब भी। अब अगला कह रहे हैं इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये पहचानना है। शुद्ध कौन सा है? देखो विद्या, वाचस्पति, है ना, सब देखो कैसे लिखे, इनको ध्यान से देखिए। और आप अशुद्धि जितनी भी है उनको लिख लिख के ही किया जा सकता है, तो इनको लिखने का प्रयास किया करिए। कि जैसे आपसे बोले विद्या वाचस्पति, है ना, वाचस्पति, ये अगर आप आरो यारो भी दे रहे होंगे उसमें भी आपके काम आएगा। विद्या वाचस्पति को ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 बार इसको लिख के देख लीजिए भाई, विद्या वाचस्पति, है ना, ऐसे लिख लीजिए इसको।
अगला कह रहा है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। जो छा है इसका क्रम किसके बाद आता है, तो भाई आपको हिंदी शब्दकोश पता ही होगा, छा आता है का के बाद, है ना। छा का क्रम जो है वो का के बाद ही आएगा। अगले में कह रहा है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है। जो शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, तो एक राजस्थानी और गुजराती, ठीक है। शौरसेनी से जो विकसित हुई हैं राजस्थानी गुजराती, कौन कौन हुई हैं विकसित शौरसेनी से, राजस्थानी और गुजराती। इसके बाद कह रहे हैं इनमें से धाड़क में कौन सा प्रत्यय है। धाड़क में कौन सा प्रत्यय है, तो धाड़क अक आक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय होता है जो शब्द के बाद लगा होता है, तो धाड़क में आक प्रत्यय है। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, पढ़ाई, लड़ाई, भलाई या कमाई। तो क्रिया से नहीं बनी है भलाई इनमें से, ठीक है। भलाई जो है ये भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। इसके बाद कह रहे हैं जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए कौन सा शब्द सही है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसको कहते हैं मंथर, है ना। जो बहुत ही धीरे धीरे काम करता है मंद गति से, उसे मंथर कहा जाता है। फिर कह रहे हैं द्विज का अनेकार्थी क्या है भाई। द्विज है ना, हाथी, दांत, वस्त्र या जल। तो द्विज का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा दांत, है ना। द्विज का मतलब दांत हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है घोटक शब्द क्या है भाई। घोटक देशज है, तद्भव है, तत्सम है या विदेशज है। तो घोटक जो है ये एक तत्सम शब्द है। घोटक एक तत्सम शब्द है। अब इसके बाद ये एक आपको गद्य दिया हुआ है इसमें, जैसे अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जागने जा रहा हूँ, ठीक है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से हर कर मुड़ते रहे हो तुम। तो मतलब इसमें इस तरह से सवाल आता है, जैसे कि उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। गहरी नींद में सोने क्या अर्थ है, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जागने जा रहा हूँ, मतलब बेखबर होना। गहरी नींद में सोना मतलब बेखबर होना। फिर कह रहा है उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो पतन की राह पर नहीं जाने देगा भाई, है ना। तो इस तरह से प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप कर ले जाएंगे इसको। फिर कह रहा है कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, तो कवि कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है ना। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं कह रहा है भाई। तो बहुत ही आसान, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं भाई, है ना। एक बचपन में पढ़ा होंगे आपने, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, है ना। कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 तरह के होते हैं। फिर कह रहा है अल्पायु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अल्पायु, तो आयु प्रत्यय लगा हुआ है अल्पायु में भाई। अल्प उसमें आयु प्रत्यय लग गया तो बन गया अल्पायु, ठीक है। फिर कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, ये बताना है। सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आसन्न भूत या तात्कालिक। तो जो आसन्न भूत है कौन सा है, आसन्न भूत, ये वर्तमान काल का नहीं होगा, आसन्न भूत, ठीक है। तो हिंदी आप देख रहे हो अच्छे लेवल की हिंदी आती है। इसको करने के लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी हिंदी समझ लो टाइम फिशन है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। पूरी पढ़ा दी जाएगी, कोई समस्या नहीं है, पूरा हमारे प्लेटफॉर्म में आपको सिखाई जाएगी हिंदी। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है, डायरेक्ट सवाल है। जो मूल अकर्मक धातु है उसमें प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को कहते हैं साधित सकर्मक धातु। क्या कहते हैं, साधित सकर्मक धातु। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है। इनमें से खुश, कम, उन, गैर। उर्दू का उपसर्ग उन नहीं है, उर्दू का उपसर्ग उन नहीं है इनमें से। कह रहा है आजीवन में कौन सा समास लगा हुआ है। आजीवन में कौन सा समास लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास लगा हुआ है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास लगा हुआ है। कह रहे हैं इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, तो उदासीन आकार बहुला है भाई बघेली। कौन सी है, बघेली, ठीक है, बघेली। रटो भाई इसको, फंसेंगे सवाल। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है, तो विष्णुपुरिया कौन सी बोली भाई, उड़िया जो है ये विष्णुपुरिया है। उड़िया नहीं, सॉरी उड़िया कह रहे हैं। विष्णुपुरिया बोली है आपकी असमी। विष्णुपुरिया कौन सी है, असमी है, माफ़ कीजिएगा, असमी, ठीक है। फिर कह रहे हैं कलिकथा वाया बाईपास। कलिकथा वाया बाईपास, इस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो अलका सरावागी। अलका सरावागी, कलिकथा वाया बाईपास, अलका सरावागी। इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा पार्थिव के लिए, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको पार्थिव कहते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। कह रहा विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है। विरोधाभास अलंकार, तो यह आता है अर्थ अलंकार की श्रेणी में। विरोधाभास अलंकार अर्थ अलंकार की श्रेणी में आता है। कह रहा कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया, तो कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार
जिंदगी नामा के लिए दिया गया। किसके लिए? जिंदगी नामा, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती। अभिनव गुप्ता का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत है शैव, है ना। अभिनव गुप्त शैव मत से। किससे? शैव। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है भाई? झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। दूसरा कह रहा है द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या है भाई? द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या है? नगण, भगण, भगण, रगण, है ना। ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, नगण, भगण, भगण, रगण, तो ये गण वगैरह भी आपको देखने हैं। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है भाई? उपविराम, तो कहते हैं ना इसको उपविराम कहते हैं, तो आपको ये चिन्ह भी देखने होंगे। ये है आपका उपविराम का चिन्ह। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो आकाश का पर्यायवाची कौन है? व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची है, व्योम, ठीक है। फिर कह रहा है विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? विखंडनवाद का सिद्धांत, तो ये देरीदा ने दिया है विखंडनवाद का सिद्धांत। किसने? देरीदा, देरीदा द्वारा दिया है विखंडनवाद का सिद्धांत। इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है कह रहे हैं? तो सरल का विलोम होता है जटिल। सरल का विलोम क्या होता है? जटिल होता है। तो ये 40 प्रश्न देखिए हिंदी के आते हैं, तो इस तरह के ये हिंदी के 40 प्रश्न थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जनरल नॉलेज, इसके जो सवाल 40 पूछे गए हैं वो भी कराऊंगा। तो कहने का मतलब अभी तक यूपीएसआई में जितने भी आपके पेपर हुए हैं सारे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ताकि आप एक आइडिया ले सकें कि आप कहाँ पे खड़े हुए हैं, आप किस में कितना स्ट्रॉन्ग है, कि आप 400 में से कितने नंबर ला सकते हैं, है ना। तो अगर दरोगा बनने का सपना देखा है, सब कुछ छोड़ के अब से पढ़ाई पे लग जाइए, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करिए अभी से, क्योंकि जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे, रिवीजन करना चालू करेंगे, तब चीज़ों को आप इतने कम समय में कवर कर पाएंगे, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएगी समय मिलेगा नहीं आपको, है ना।